कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एडोलॉजी क्लासेस को और करें अपने नीट जेईई का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। A thin muscular wall, a thin एक पतली मस्कुलर वॉल जो कहां प्रेजेंट होती है? इंटर आर्ट्रियल सेप्टम। इंटर आर्ट्रियल सेप्टम क्या कहलाती है? इंटर आर्ट्रियल सेप्टम। इसका मीनिंग क्या हुआ? दो आर्ट्रियल जो होते हैं, हार्ट के जो अपर पार्ट होता है उसमें दो आर्ट्रियाज होते हैं, उन दोनों के बीच में एक पतली मस्कुलर लेयर, एक पतली मस्कुलर लेयर पाई जाती है। उस लेयर जो दोनों आर्टरिया जो है ना हार्ट के, उन दोनों को अलग करती हैं। समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं? अभी समझ जाएंगे। देखिए, ये दो हार्ट के, ये आर्टरी हो गया, ये भी आर्टरी है, ये कौन सा हो गया बताइए जल्दी से? ये राइट और ये लेफ्ट। क्लियर है? तो अब हम बात करते हैं यहां पर इन दोनों के बीच में, इन दोनों को अलग करने के लिए एक पतली, एक बिल्कुल थिन मस्कुलर लेयर पाई जाती है। वो मस्कुलर लेयर इन दोनों को आपस में ज्वाइंट होने से बचाती है। ऐसा क्यों? अगर मान लीजिए ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हों तो जो है ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों ब्लड आपस में मिक्स हो जाएंगे और वहां प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। आप समझ रहे हैं? तो वहां पर इसमें नुकसान मिलेगा। इसीलिए इन दोनों के बीच में एक पतली मस्कुलर वॉल पाई जाती है जिसे कहा जाता है इनर या इंटर। इंटर मतलब दोनों के बीच में, है ना, आर्ट्रियल सेप्टम। दोनों आर्ट्रियल के बीच में एक सेप्टम। सेप्टम के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि साइंस में सेप्टम का मतलब होता है पर्दा, है ना। कोई या आप ये कह सकती पर्दा कह दीजिए या आप ऐसे कह दीजिए, समझ जाइए, कोई ना कोई बीच में से बिल्कुल उसको क्रॉस नहीं करने दे रहा है। इंटर आर्ट्रियल सेप्टम, दोनों आर्ट्रियाज के बीच में एक महीन, एक पतली मस्कुलर वॉल जिसे हम कहेंगे इंटर आर्ट्रियल सेप्टम। ठीक है, अब आप देखिए यहां पर ये तो हमने कर दी आर्ट्रियाज के बीच में बात। अब वेंट्रिकल्स जो है, ये वेंट्रिकल और ये वेंट्रिकल, ये हो गया राइट, ये हो गया लेफ्ट। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करेगा, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करेगा। इन दोनों के बीच में एक सेप्टा आपको नजर आ रहा है, बिल्कुल नजर आ रहा है। इसे क्या कहेंगे? इंटर वेंट्रिकल सेप्टम। बात वही है, आपको कंसेप्ट समझना है, चीजें आपको समझ में आने लग जाएंगी। अब देखिए यहां पर ये जो देख रहे हैं आप, ये हो गया वेंट्रिकल कौन सा? राइट, और ये हो गया लेफ्ट। डीऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड। इन दोनों के बीच में एक मोटी, अब यहां पर तो थी पतली ना, बारीक है ना, पतली, लेकिन यहां पर है मोटी, मोटी मस्कुलर लेयर यहां पर पाई जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि वेंट्रिकल्स जब पंप करते हैं, वेंट्रिकल्स में जब कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की जो प्रोसेस होती है ना वेंट्रिकल्स में यहां पर, तो वहां पर क्या होता है? प्रेशर ज्यादा लगता है। तो यहां पर इनकी अगर ये मान लीजिए मोटाई कम हो ना, तो यहां पर इस डैमेज होने का चांसेस ज्यादा है कंपेरेटिवली दिस। यहां पर प्रेशर कम पड़ता है, यहां पर प्रेशर ज्यादा पड़ता है ना। तो इसलिए इसकी जो इवोल्यूशन जब हुआ तो इसमें इसकी जो वॉल जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हुई? मोटी हो गई। इसकी वजह से जब पंप करता ना ये चीज, तो ज्यादा प्रेशर की वजह से ज्यादा गड़बड़ नहीं होती है। समझ रहे हो? आप ऐसे समझिए, आप ऐसे समझिए जैसे आप घर के अंदर, जैसे आप गीजर वगैरह, एसी वगैरह यूज करते हैं, तो हमारे क्या घर में जब एसी की फिटिंग कर रहे थे ना, तो उस टाइम पे क्या हुआ, जिस रूम में एसी लग रहा था उस रूम में उस रूम की जो है बार बार जैसे ही उसको ऑन करते, एसी का बटन ऑन करते, इमीडिएटली जो है लाइट चली जाती है, फ्यूज उड़ जाते हैं उसके, है ना। क्यों? क्योंकि वहां से प्रेशर ज्यादा पड़ रहा था। फिर उसी का सॉकेट लगाया गया, उसी मेजरमेंट का, भाई कैसे हैवी वाला, तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। सेम वैसा ही है, अगर मान लीजिए इसको प्रेशर तो आ रहा है ज्यादा, अगर इसकी वॉल्स जो है वो पतली होती तो प्रॉब्लम क्रिएट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते। तो ऑटोमेटिकली जो है इवोल्यूशन के थ्रू जो है, ये मान के चलिए यहां पर इसकी वॉल जो है
वो मोटी है, मतलब वेंट्रिकल्स की वॉल जो है वो मोटी होती है आर्टरियाज की कंपैरिजन में, आर्ट्रियम के कंपैरिजन में। थिक इंटरवेंट्रिकल या इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, जो वेंट्रिकल्स हैं उनके बीच में सेप्टम, ठीक है, यह सेपरेट करेगा लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल्स को। क्लियर है फर्स्ट क्लास? अब देखिए ध्यान से, अब ये भाई साहब ये कहना चाहते हैं, अब हमने बता दिया आपको ये और ये आपस में एक पतली मस्कुलर लेयर से अलग है, उन्हें कहेंगे इंटर आर्टेरियल सेप्टम, और ये वाला जो है दोनों वेंट्रिकल्स है इनके बीच में तो इंटर वेंट्रिकल सेप्टम। क्लियर है? लेकिन एक फाइब्रस टिश्यू जो होता है, फाइब्रस मतलब जिसमें रेशे होते हैं, रेशे वाला फाइबर वाला ना, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है, वो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू यहां बीचों बीच से ऐसे ऐसे होता है, ये ऐसे, जो क्या काम करता है, इधर वाला राइट वाला और लेफ्ट वाला, राइट वाला जो आर्ट्रियम है और वेंट्रिकल है इन दोनों को अलग करेगा, और राइट वाला ये पोर्शन अलग हो गया, मतलब बीचों बीच होता है, दोनों आर्ट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीचों बीच ऐसे खड़ा, बिल्कुल ऐसा है ना। तो वो क्या काम करता है कि राइट और लेफ्ट, चाहे आर्ट्रियम हो चाहे वेंट्रिकल हो, इन दोनों को अलग कर देगा। भाई तुम तुम्हारी साइड रहो, तुम तुम्हारी साइड रहो। बात समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? ऐसे समझो, ये हस्बैंड वाइफ है, ये हस्बैंड वाइफ है, ये हस्बैंड वाइफ है, ये हस्बैंड वाइफ है, ये दोनों बहनें हैं, ये दोनों भाई हैं। हाँ, अरे आपस में नहीं, ये दोनों तो आपस में बहनें हैं ना, ये दोनों आपस में भाई हैं, शादी होती है ना ऐसे। तो आप ऐसे समझिए कि इनके फादर ने जो है यहां पर बीचों बीच जो है इनकी शादी कर दी, और मकान जो उनका जो मकान था, इनका जो हाउस है, उसके बीचों बीच एक लेयर बना दी फाइब्रस टिश्यू की। ठीक है, तो इन दोनों, ये अलग हो गए, हस्बैंड अलग हो गया, हस्बैंड वाइफ तो एक हो गए, ये हस्बैंड वाइफ दोनों एक रह गए। क्लियर है? समझ में आ गया यहां तक? चलो वेरी गुड। तो हम बात कर रहे थे, आर्ट्रियम एंड वेंट्रिकल ऑफ द सेम साइड आर आल्सो सेपरेटेड बाय अ थिक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू लिखा नहीं है, समझ जाया करो, अंडरस्टूड है। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव का मतलब क्या होता है? एक दूसरे को जोड़ने वाला। तो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, मींस आर्ट्रियो और वेंट्रिकुलर। ये देखिए आप यहां पर, ये आर्ट्रियम और ये वेंट्रिकल, इन दोनों को, ये तो आपस में जुड़े हुए हैं, इन दोनों को अलग कर दिया, इधर वाला अलग, इधर वाला अलग। क्लियर है फर्स्ट क्लास? ओके, अब ध्यान से सुनना, राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल, इन दोनों के बीच में जो है एक वाल्व पाया जाता है। इस वाल्व का नाम क्या है? ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या नाम है इसका? ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या नाम है इसका? ट्राइकस्पिड वाल्व। और आप देखिए ये लेफ्ट वाला जो है, हाँ, यहां पर भी एक वाल्व पाया जाता है, इसका नाम है बाइकस्पिड वाल्व। क्या नाम है? बाइकस्पिड वाल्व। ये ट्राइकस्पिड वाल्व, ये बाइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व का दूसरा नाम है मिट्रल वाल्व। क्या नाम है? मिट्रल वाल्व। क्या नाम है इसका? मिट्रल वाल्व। अच्छा, एक बार किस एग्जाम में पूछा गया था मुझे याद नहीं है, शायद आईएएस से रिलेटेड एग्जाम था, उसमें ये पूछा गया था इससे रिलेटेड क्वेश्चन कि जो है ये ट्राइकस्पिड का मतलब क्या होता है और बाइकस्पिड का मतलब होता है और क्यों। आप ये बताइए, यहां पर भी बाइकस्पिड हो सकता था, यहां पर भी बाइकस्पिड हो सकता था, दोनों सेम हो सकते थे, ऐसा क्यों? बताओ आप इसका आंसर। मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं खुद आंसर नहीं कर रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ इसका आंसर। एक्चुअली क्या होता है मेरे बेटे, ध्यान से सुनना, इसको बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल जो है गार्डेड रहेंगे एक वाल्व फॉर्म, एक मस्कुलर फ्लैप्स है, जिसको कहेंगे ट्राइकस्पिड वाल्व। कितने मस्कुलर फ्लैप है इसमें? 3। और यहां पर देखिए बाइकस्पिड या मिट्रल वाल्व जो रहेंगे वो 2 मस्कुलर फ्लैप से जो है उनके बीच में वो जॉइंट रहेगा, एक तरीके से गार्ड की फॉर्म में वर्क करेगा, एक तरीके से ये कहिए आप वाल्व है एक तरीके से, है ना। अब आप देखिए यहां पर ये ट्राइकस्पिड वाल्व हो गया, ये बाइकस्पिड वाल्व हो गया। अभी भी क्वेश्चन नहीं आया, क्वेश्चन का आंसर नहीं आया, बताओ जल्दी से इसका आंसर क्यों है? क्या है इसका आंसर? ये ट्राइकस्पिड है, ये बाइकस्पिड है, इसका आंसर क्या है?
एक्चुअली वास्तव में तो जो है इवोल्यूशन की वजह से ही ऐसा हुआ है ना। लेकिन बहुत सारी बुक्स में इसको स्टडी करने के बाद मैं ये कह सकता हूं आपसे, आप खुद भी एनालिसिस कीजिए इसको कि सही है कि ये जो है यहां पर जो ब्लड आता है वो कैसा आता है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। तो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब जाएगा तो CO2 और यहां पर क्या है O2, तो इसमें CO2 जो है उसकी कंसंट्रेशन जो होती है हाई होती है, यहां पर नहीं होती, कम होती है, यहां पर कम होती है। तो कार्बन जो है उसमें एडिशनल ऐड हो गया, सी के साथ कार्बन और ऐड हो गया ना, तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसका प्रेशर जो है थोड़ा जनरेट हो जाता है, ऐसा मेरा फीलिंग है। अब ये सही है नहीं है ये आप सोचिए इस चीज को। तो ऐसा क्लियर है, ऐसी चीजें मुझे कुछ पढ़ने को मिली, मैंने गूगल भी सर्च किया, बहुत सर्च किया, तो ऐसा कुछ देखने को मिला। अब आप अपने लेवल पे आप इसको सर्च कीजिए क्या ये सही है, ठीक है। तो बात समझ में आ गई, ये हो गया ट्राइकस्पिड वॉल्व। लेकिन वास्तव में आंसर ये है कि इवोल्यूशन की वजह से ऐसा हुआ। हाँ, इसमें किसी का कोई रोल नहीं है ना। ट्राइकस्पिड वॉल्व, ये बाइकस्पिड वॉल्व, ये राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल दोनों के बीच में रहेगा। बाइकस्पिड वॉल्व लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में रहेगा। और बाइकस्पिड वॉल्व का दूसरा नाम है मिट्रल वॉल्व। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एडोलॉजी क्लासेस को और करें अपने नीट JEE का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। क्लियर हो गया फर्स्ट क्लास। अब आप देखिए यहां पर opening of the right and left ventricles into the pulmonary artery and aorta are provided with semilunar valve। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने। आप ये देखिए यहां पर ये राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, यहां से ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जा रहा है, कहां पे, ब्लड लंग्स में जा रहा है ना। तो यहां पर आप देखिए ये जो है इसको कहेंगे सेमील्यूनर वॉल्व। क्या कहेंगे इसको, सेमील्यूनर वॉल्व। क्या कहेंगे इसको, सेमील्यूनर वॉल्व। और अरोटा, अब लेफ्ट की राइट की बात होगी, यहां पर सेमील्यूनर वॉल्व। यहां पर आप देखिए ये राइट आर्ट्रियम, ये सॉरी ये लेफ्ट, बार बार राइट निकलता है, ये लेफ्ट आर्ट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, और यहां से ये अरोटा में जा रही है। तो यहां पर ये जो वॉल्व है इसको भी सेमील्यूनर वॉल्व कहते हैं। लेकिन हमारी सुविधा के लिए हम इसको, ये जो वॉल्व है इसको पल्मोनरी वॉल्व भी कह देते हैं और इसको क्या, एरोटिक वॉल्व भी कह देते हैं, है ना। लेकिन है ये सेमील्यूनर वॉल्व। कैसे है ये सेमील्यूनर वॉल्व, कैसे है ये सेमील्यूनर वॉल्व, क्या नाम इनका, सेमील्यूनर वॉल्व। क्लियर है। पल्मोनरी वॉल्व भी कह सकते हैं, एरोटिक वॉल्व भी कह सकते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा है सेमील्यूनर वॉल्व। क्लियर है। अब ये जो वॉल्व है हार्ट में, इनका रोल क्या है, इनका रोल सिर्फ इतना सा है कि ये ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं, मतलब रोकते हैं। ब्लड का बैक फ्लो होना ही नहीं चाहिए, अगर बैक फ्लो हो गया तो आदमी मरेगा, हार्ट फेल हो जाएगा। इसलिए ब्लड में एक बार जैसे ब्लड आ गया तो आगे ही बढ़ेगा, पीछे मतलब यूनी डायरेक्शनल। कैसा रहेगा इसका आंसर, यूनी डायरेक्शनल। क्लियर है। The valve in the heart allow to flow of blood only in single direction, only in one direction. अब आर्ट्रिया से वेंट्रिकल में जाएगा और वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। कौन, राइट वाला डीऑक्सीजनेटेड, और ऑक्सीजनेटेड क्या होगा, लेफ्ट आर्ट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल और वेंट्रिकल से एरोटा में जाएगा। लेकिन सेमील्यूनर वॉल्व से होते हुए, सेमील्यूनर वॉल्व को क्रॉस करके फिर आगे बढ़ेगा। ये वॉल्व जो है ये किसी भी प्रकार के ब्लड के बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करते हैं, बैकवर्ड फ्लो को रोकते हैं। क्लियर है फर्स्ट क्लास, आपको ये आना चाहिए। द वॉल्व ऑफ वेंट्रिकल्स आर मच थिकर देन द आर्ट्रिया। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है। वेंट्रिकल्स की जो वॉल्स हैं वो ज्यादा गाढ़ी होती हैं, ज्यादा मोटी होती हैं आर्ट्रियाज के कंपैरिजन में।
सर्कुलेटरी पाथवे, सर्कुलेटरी पाथवे कितने होते हैं? 2। एक होता है ओपन, एक होता है क्लोज। ये ओपन क्या होता है, ये क्लोज क्या होता है? हा? देखो क्या होता है कि ब्लड कौन पंप कर रहा है? हार्ट पंप कर रहा है। ओपन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? ओपन की। ब्लड कौन पंप कर रहा है? हार्ट पंप कर रहा है। अब वो पंप करने के बाद उसको वेसल्स के थ्रू आगे बढ़ाएगा, लेकिन वेसल्स जानते हो? अच्छा, आप ऐसे समझिए, जैसे आप खेत में जाते हो, है ना, खेत में जाते हो तो क्या होता है कि खेत में आप गड्ढा सा क्रिएट कर दो। खेत जानते हो, फार्म, ओके, उसमें गड्ढा क्रिएट कर दो, ठीक है, आपने बना दिया गड्ढा। अब क्या करो आप, जो आपका जहां से पानी आता है, पानी का जो सोर्स है, उससे मोटर चला के आपने एक ट्यूब के थ्रू आप जो है पानी ले आओ और उस गड्ढे के अंदर आपने गड्ढे में पानी आपने डाल दिया, ठीक है, समझ रहे हो बात, समझ रहे हो? तो ये हो गया ओपन टाइप का, ट्यूब के थ्रू पानी आ रहा है और वो कहां जा रहा है? गड्ढे में। वैसे क्या होता है कि जो छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक ऑर्थोपोड्स, मोलस्क, है ना, उनमें क्या होता है कि ब्लड पंप करेगा कौन? हार्ट, और उसके बाद में वो वेसल्स के थ्रू वहां से तो आगे बढ़ेगा, लेकिन उसके बाद में बॉडी कैविटीज के अंदर वो ब्लड जो है खुल जाएगा, ओपनली उसमें आके गिर जाएगा। उन गड्ढों को हम क्या कहते हैं? जो कॉकरोच वगैरह, मोलस्क वगैरह की गड्ढे जो होते हैं, उनके जो कैविटीज जो होती है एक तरीके से, उनको क्या कहेंगे? साइनस। क्या कहेंगे? साइनस। क्लियर है? क्लोज, क्लोज में क्या होता है? बिल्कुल क्लोज है। सिस्टम यह है कि ब्लड जो है वो इधर उधर नहीं जाएगा, वो ट्यूब्स के फॉर्म में ही जाएगा। ट्यूब्स कौन सी? बोलो जल्दी से। आर्टरीज और वीन्स, याद है ना? तो ये इनके थ्रू ही ब्लड बहेगा। ऐसा नहीं है बॉडी में बाहर घूम रहा है, ये पूरा ट्यूब के थ्रू जाएगा। ये किन में होता है? ये हम में होता है ना? तो ब्लड पंप बाई हार्ट, और ये हमेशा एक क्लोज नेटवर्क ऑफ वेसल्स के अंदर ही घूमेगा, एक नेटवर्क के अंदर ही ये जाएगा। क्लियर हो रहा है? कुछ कुछ समझ में आ रहा है? वेरी गुड। जितने भी जो वर्टिब्रेट्स हैं उनका जो हार्ट है वो हमेशा याद रखना मस्कुलर हार्ट होता है। कैसा हार्ट होगा? मस्कुलर हार्ट होगा, मसल्स का बना हुआ हार्ट होगा। बार बार बता रहा हूं, ये आ चुका है क्वेश्चन, कई बार आ चुका है। जितने भी जो वर्टिब्रेट्स हैं उनका हार्ट कैसा होगा? मस्कुलर हार्ट होगा। एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम है विलियम हार्वे। क्या नाम है इनका? विलियम हार्वे। इनको फादर कहा जाता है ब्लड वेसल सिस्टम का। जो ब्लड वेसल सिस्टम है ना, उनका फादर इनको कहा जाता है विलियम हार्वे। विलियम हार्वे जो थे बहुत जबरदस्त बंदे थे, इंटेलिजेंट। इनके फादर ने इनको फोर्स किया कि आप मैथमेटिक्स लीजिए और मैथ्स आप पढ़िए, लेकिन ये मैथ में दिल नहीं लगता था, है ना? ये क्या करते थे, नीचे बेड के नीचे घुस जाते थे और बायोलॉजी की बुक्स को ऐसे पढ़ा करते थे। बहुत प्यार करते थे बायोलॉजी से, और बायोलॉजी में भी स्पेशली जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उससे ये प्यार करते थे। उस समय तो जानते ही नहीं थे ब्लड का क्या सिस्टम है, ब्लड वेसल्स में बहता है, कैसे बहता है, क्या नहीं है। तो ये घंटों बैठ जाते और जो है इसकी स्टडी किया करते थे कि ये जो है हार्ट कैसे पंप कर रहा है, क्या सिस्टम है। ये बहुत बड़ी चीज है, और इसी वजह से उन्होंने बहुत अच्छे इस पे वर्क किया, और आज जो है जो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उनको उसको स्टार्टिंग एक तरीके से, है ना, वो साहब विलियम हार्वे साहब ने दी। क्लियर है? तो हार्ट जो है, इन्होंने कहा कि हार्ट जो है वो एक पंपिंग स्टेशन है, बॉडी का पंप करने का काम करता है। क्या करने का काम करता है? पंप करने का काम करता है। कौन करता है भैया? हार्ट। आपका दिल क्या काम करता है? ब्लड को पंप करने का काम करता है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई फीलिंग नहीं होती है। समझ रहे हैं? सर इसमें फीलिंग्स नहीं होती है तो फिर आप जानते हो ज्यादा आदमी चिंता कर लेता है, स्ट्रेस में आ जाता है, तो हार्ट अटैक वगैरह क्यों आता है? हाँ, वो सब हार्मोन्स की वजह से होता है। बहुत ज्यादा हार्ट बीट बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर, बहुत सारे रीजंस होते हैं ना, उन सब की वजह से होता है। लेकिन हार्ट का काम केवल एक ही होता है कि हार्ट एक पंपिंग मशीन है, और एक बहुत मजबूत मशीन है। हार्ट जो है, आपका दिल बहुत मजबूत मशीन है, बहुत स्ट्रांग। आप मानिए पानी का जो जहाज होता है ना, जो शिप आप जिसको कहते हैं, 14 टन एक आदमी का जो हार्ट है उसको लमसम 10 फुट तक ऊपर उठा सकता है। इतना पावर होता है इसमें, इतना दम होता है हार्ट में।
मजबूत चीज है आपके दिल की सबसे, समझ रहे हो? मजबूत है मतलब अपना वर्क जो है प्रॉपर वे में करता रहता है। ऐसा नहीं कि आज पढ़ाई नहीं करेंगे, आज बुक्स बंद कर दी, ऐसा नहीं है। हाँ, इसका तो अगर इसने अगर अपना काम बंद कर दिया ना तो तुम तो निपट गए सब बिल्कुल। तो इस पे आप ध्यान दिया करो, अपने दिल की जो है आवाज सुना करो, बहुत अच्छा लगेगा आपको, है ना। अच्छा, विलियम हार्वे जो है इनको फादर कहा जाता है ब्लड वैस्कुलर सिस्टम का, इनको फादर कहा जाता है। एंजियोलॉजी, एंजियोलॉजी, जहां भी लॉजी वर्ड आ जाए, जहां भी लॉजी वर्ड आ जाए इसका मतलब होता है स्टडी। एंजियो, एंजियो मतलब ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, क्या नाम है? ब्लड वैस्कुलर सिस्टम की स्टडी। जैसे एडुलॉजी, एडु मतलब एजुकेशन, लॉजी मतलब स्टडी। एडुलॉजी मतलब, एडु मतलब एजुकेशन और लॉजी मतलब स्टडी। कार्डियोलॉजी, कार्डियो हार्ट की स्टडी करना। किसकी स्टडी करना भैया? हार्ट की स्टडी करना, ठीक है। कार्डियोमिगेली, जहां भी ये मिगेली वर्ड आ जाए ना, जहां भी आ जाए आप समझ जाओ उसकी साइज जो है उसकी नीड नहीं है साइज बढ़ने की, रिक्वायरमेंट नहीं है, एबनॉर्मली उसकी साइज बढ़ना, इंक्रीज होना। जहां भी ये वर्ड आ जाए, मिगेली कहीं भी आ जाए, आप तुरंत समझ जाओ कि ये साइज में बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही। कार्डियोमिगेली, इंक्रीज साइज ऑफ हार्ट, दिल का साइज बढ़ना, है ना। सर हमारे दिल का साइज तब बढ़ता है जब कोई न कोई इसमें रहने आ जाता है। इधर देखो ध्यान से, फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट जो है वर्ल्ड में डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड नाम के साइंटिस्ट थे, या डॉक्टर बर्नार्ड बोला जाता है इनको, है ना, लेकिन नाम लिखना इसलिए ठीक है भाई, ठीक है, आपको पता रहना चाहिए। तो इन्होंने जो है पहला हार्ट का फर्स्ट ट्रांसप्लांट किया था वर्ल्ड में, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। और इंडिया में हमारे साउथ के डॉक्टर वेणुगोपाल राव, क्या नाम है इनका? डॉक्टर वेणुगोपाल राव। इन्होंने फर्स्ट जो है हार्ट ट्रांसप्लांट किया था। याद रहेगा आपको, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है, नीचे वाला पूछा जा चुका है, इंडिया का है ना, ये पूछा जा चुका है। अब आप देखिए यहां पर ध्यान से, बहुत सारे जो है जीव जंतु बने हुए, कौन कौन से? फिश है, एम्फीबियंस है, रेप्टाइल्स है, क्रोकोडाइल है, एवीज है, मैमल्स है। अब एम्फीबियन में, सॉरी, रेप्टाइल्स में जो है देखो आप क्रोकोडाइल, हाँ, यहां कुछ चेंज लग रहा है आपको, ये पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। देखिए ध्यान से, फिश में कितने चैम्बर होते हैं हार्ट के? 2 चैम्बर, एक आर्ट्रिया, एक वेंट्रिकल या वेंट्रिकल्स, ठीक है। एक वेंट्रिकल्स हो गया और एक वेंट्रिकल हो गया, एक आर्ट्रिया हो गया। वेंट्रिकल्स क्यों लगा रहे, है ना, वेंट्रिकल हो गया एक आर्ट्रिया हो गया। तो नंबर ऑफ चैम्बर कितने हो गए? 2। यहां पर जो सर्कुलेशन होगा वो कैसा होगा? सिंगल पाथवे, सिंगल सर्कुलेशन होगा। अब आप देखिए एम्फीबियन की हम बात करते हैं, छिपकली, हाँ, उसमें कितने चैम्बर होते हैं? 3 चैम्बर होते हैं। 2 आर्ट्रिया ऊपर वाले दोनों और 1 वेंट्रिकल, 2 तो आर्ट्रिया होंगे, 1 वेंट्रिकल होगा। इसमें जो है ट्रांजिशनल डबल टाइप का सर्कुलेशन होगा। रेप्टाइल्स में भी सेम केस होगा, इसमें 3 चैम्बर होगा, आर्ट्रिया, 2 आर्ट्रिया, 1 वेंट्रिकल और ये ट्रांजिशनल डबल। लेकिन क्रोकोडाइल के केस में क्या होगा? यहां इवोल्यूशन बढ़ रहा है, इवोल्यूशन इंक्रीज हो रहा है। रेप्टाइल में 3 आ गए, लेकिन क्रोकोडाइल जो है थोड़ा उसमें एडवांस हो गया। इसमें देखिए आप, हार्ट कितने चैम्बर हो गया? 4 चैम्बर, 2 आर्ट्रिया, 2 वेंट्रिकल और ये प्योरली डबल हो गया एक तरीके से, आप ये मान के चलिए। एवीज में 4 चैम्बर है, एवीज, है ना, पक्षी, बर्ड्स, है। तो यहां देखिए आर्ट्रिया कितने? 2, वेंट्रिकल कितने? 2, और यहां पर भी सर्कुलेशन कैसा होगा? डबल। मैमल्स यानी हम, मैमल्स यानी हम, हाँ, जैसे बाहुबली बोलता है बाहुबली यानी कि मैं, है ना, तो मैमल्स यानी हम। कितना? 4, आर्ट्रिया कितने? 2, वेंट्रिकल कितने? 2,
और ये कितना, डबल। सर्कुलेशन कैसा होगा, डबल होगा। सबसे एडवांस है हम लोग। क्लियर है? अब आप देखिए ध्यान से, इट्स इंपॉर्टेंट। हार्ट जो है वो 4 चैम्बर होगा। कितने चैम्बर है? 4 चैम्बर। सर बढ़िया रहा, आपने बता दिया, हमको तो याद ही नहीं हुआ था इतनी देर, पता ही नहीं था हार्ट कितने चैम्बर। हार्ट 4 चैम्बर होता है। 2 आर्टरिया होते हैं अपर चैम्बर, और 2 जो लोअर चैम्बर होंगे वो 2 वेंट्रिकल्स होंगे। क्लियर है? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम मतलब, बताओ जल्दी से इसका मतलब क्या हुआ? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का मतलब क्या हुआ? सेपरेट राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, सेपरेट राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। इससे पहले एक लाइन और है, बताओ जल्दी से। इंटर आर्ट्रियल सेप्टम या इंटर आर्ट्रिया सेप्टम, इसका मतलब क्या हुआ? सेपरेट राइट एंड लेफ्ट आर्ट्रिया। याद रहेगा? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स को अलग कर रहा है, सेम वैसे ही राइट और लेफ्ट, बोलो जल्दी से, आर्ट्रियाज को सेपरेट हो रहा है ना? वो पतली थी, यहां मोटी है। आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, दोनों आर्ट्रियो और वेंट्रिकुलर, एक साइड के आर्ट्रियो और वेंट्रिकुलर वेंट्रिकल्स जो है उसको अलग कर दिया, एक साइड के आर्ट्रियल वेंट्रिकल्स को अलग कर दिया। अरे भाई हस्बैंड वाइफ है ना? तो एक हस्बैंड वाइफ ये, एक हस्बैंड वाइफ ये, तो रूम एक ही है, तो बीच में एक पर्दा खींच दो, आप बीच में एक दीवार खींच दो, तो 2 रूम हो गए ना? तो एक तरफ के हस्बैंड वाइफ अलग हो गए, एक तरफ के हस्बैंड वाइफ अलग हो गए, है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, तो सेम साइड, चाहे लेफ्ट लेफ्ट, राइट राइट, समझ रहे हो? लेफ्ट साइड के आर्ट्रियर वेंट्रिकल और राइट साइड के आर्ट्रियर वेंट्रिकल, सेम साइड आर्ट्रियर वेंट्रिकल आर सेपरेट बाय दिस आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। क्लियर है? ट्राइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व, 3 मस्कुलर फ्लैप्स बिटवीन राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल। ट्राई, ट्राई, ट्राई मतलब 3, ट्राई कस्पिड वॉल्व, 3 मस्कुलर फ्लैप्स बिटवीन राइट आर्ट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। बाइकस्पिड वॉल्व, इसी का दूसरा नाम है मिट्रल वॉल्व। क्या नाम है? मिट्रल वॉल्व। ये लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में रहता है। अब देखिए आप ध्यान से, राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल कौन सा है भाई? बताओ जल्दी से। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेरी गुड। वो कहां आएगा? पल्मोनरी आर्टरी में आएगा। किसको पार करेगा? सेमी ल्यूनर वॉल्व। इस सेमी ल्यूनर वॉल्व को पल्मोनरी वॉल्व भी कहा जाता है। तो आपकी सुविधा के लिए, समझने के लिए, इसको पल्मोनरी वॉल्व भी कहा जाता है। आप इसको थोड़ा, कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एडोलॉजी क्लासेस को और करें अपनी नीट जेईई का सपना